बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। थेर गाथा का 40वां निपात। इसमें थेर हैं महाकश्यप। मगध के महातिथ्य गांव के वैभवशाली ब्राह्मण कुल में उत्पन्न पिप्पली माणवक नाम था। जन्म से ही उनमें वैराग्य प्रवृत्ति थी। एक दिन उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि जब तक आप लोग जीवित रहेंगे तब तक मैं अविवाहित रहकर आप लोगों की सेवा करूंगा और उसके बाद प्रव्रजित हो जाऊंगा। लेकिन माता उनके विवाह के लिए नित्यप्रत कहती थी। एक दिन उन्होंने विवाह को टालने का उपाय सोचा। एक बहुत सुंदरी स्त्री की सोने की मूर्ति बनवाई। उसे माता को दिखाकर कहा कि ऐसी सुंदर कन्या मिल जाए तो मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। माता ने वह मूर्ति देकर कुछ लोगों को कन्या की खोज में भेज दिया। वे मध्य देश में सागला नामक गांव में पहुंचे। वहां नदी में एक सुंदर कन्या को अपनी धाई के साथ स्नान करते देखा। उसका सौंदर्य मूर्ति के सौंदर्य से हूबहू मिलता था। भद्रा कपिलानी नामक वह कन्या उस गांव के धनी ब्राह्मण कुल की थी। लोगों ने धाई से पिप्पली माणवक के विषय में सुना। उसने कन्या के माता पिता को संदेश दिया। वे दोनों विवाह के लिए सहमत हो गए। भद्रा कपिलानी भी पिप्पली माणवक के स्वभाव की ही थी। जब विवाह तय हुआ तो वर और वधू के बीच विवाह न करने के लिए पत्र व्यवहार होने लगा। लेकिन उनके दूत उन पत्रों को गुम कर दूसरे पत्र लिखकर ले जाते थे। अंत में दोनों का विवाह हो गया, लेकिन वैवाहिक जीवन व्यतीत न कर दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। माता पिता के देहांत के बाद गृह त्याग कर भद्रा कपिलानी भिक्षुणी संघ में शामिल हुई और पिप्पली माणवक भिक्षु संघ में। पिप्पली माणवक का नाम महाकश्यप पड़ा। प्रव्रज्जा के 8 दिन के बाद अनंत पद को प्राप्त हुए और 13 दुतांग व्रतधारी भगवान के शिष्यों में सर्वश्रेष्ठ हुए। कई अवसरों पर प्रकट किए गए महाकश्यप के विचारों को यहाँ उदाहरण के रूप में दिया गया है। समूह में रहने के इच्छुक कुछ भिक्षुओं पर समूह के साथ विचरण न करें, उससे मन अप्रसन्न हो जाता है और समाधि दुर्लभ हो जाती है। अनेक प्रकार के लोगों की संगति दुखदायी है, इसे देखकर समूह की इच्छा न करें। मुनि प्राय कुलों के पास न पहुँचे, उससे मन अप्रसन्न हो जाता है और समाधि दुर्लभ हो जाती है। जो इसमें उत्सुक हैं और रस में आसक्त हैं वह इस सुखदायी अर्थ से वंचित हो जाता है। कुलों में प्राप्त वंदना और पूजा को ज्ञानियों में पक्का कीचड़ कहा है। सत्कार रूपी तीक्ष्ण तीर नीच कायर पुरुष द्वारा निकाला जाना कठिन है। अपने किसी अनुभव को लक्ष्य करके अल्पेच्छता पर भिक्षुओं को दिया गया उपदेश। वास स्थान से उतरकर भिक्षा के लिए मैं नगर में प्रवेश किया। वहाँ भोजन करते हुए कोढ़ी को देखकर अनुग्रह पूर्वक उसके पास पहुँचा। उसने पके हाथ से एक पिंड ले लिया। पिंड के डालते ही एक उंगली भी अलग होकर पात्र में गिरी। दीवार के पास बैठकर मैंने उस पिंड को खा लिया। खाते समय खाने के बाद मुझे घृणा नहीं हुई। खड़खड़ प्राप्त भिक्षा जिसका भोजन है, पुत्र मूत्र जिसकी औषध है, वृक्ष मूल जिसका वास स्थान है और जिसका चीवर चिथड़ों का बना है, वह मनुष्य भिक्षु चारों दिशाओं में कहीं भी रह सकता है। अपने पर्वत वास पर जिस पर्वत पर चढ़ने से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, वहाँ बुद्ध का उत्तराधिकारी ज्ञानी स्मृतिमान और रिद्धि बल से युक्त कश्यप चढ़ जाता है। कश्यप भिक्षा से लौटकर पर्वत पर चढ़कर आसक्ति रहित हो, भय भीति रहित हो ध्यान करता है। कश्यप भिक्षा से लौटकर पर्वत पर चढ़कर जलते हुए लोगों के बीच शांत हो ध्यान करता है। कश्यप भिक्षा से लौटकर पर्वत पर चढ़कर आसक्ति रहित हो, कृत हो, आश्रव रहित हो ध्यान करता है। जहाँ करेरी पुष्पों की मालाएं बिछी हुई मनोरम भूखंड हैं जो हाथियों के चिंगाड़ से रम्य है, ऐसे पर्वत मुझे प्रिय हैं। जहाँ नील बादलों की तरह सुंदर शीत और स्वच्छ जलाशय हैं जो इंद्र गोपों से आच्छादित हैं, ऐसे पर्वत मुझे प्रिय हैं। नील बादलों की चोटियों के समान, उत्तम महलों के शिखर के समान और हाथियों के चिंगाड़ से रम्य जो पर्वत हैं वे मुझे प्रिय हैं।
वर्षा के पानी से प्रफुल्लित, रम्य ऋषियों से सेवित और मोरों के नाच से प्रतिध्वनित जो पर्वत हैं वे मुझे प्रिय हैं। ध्यान भावना करने वाले स्मृतमान मुझको वह पर्याप्त है। अर्थ लाभ करने वाले निर्माण में रत मुझ बिच्छू को यह पर्याप्त है। ध्यान सुख में संलग्न रहने वाले निर्माण में रत बिच्छू मुझको यह पर्याप्त है। साधना योग में संलग्न रहने वाले निर्माण में रत और अचल मुझ बिच्छू को यह पर्याप्त है। उमा पुष्प के समान रंग वाले, बादलों से आच्छादित, आकाश के समान और नाना पक्षियों के समूह से आकीर्ण जो पर्वत है वे मुझे प्रिय हैं। गृहस्थों से आनाकीर्ण मृग समूह से सेवित और नाना पक्षी समूह से आकीर्ण जो पर्वत हैं वे मुझे प्रिय हैं। जहाँ स्वच्छ जल है, विस्तृत शिलाएँ हैं जो लंगूर और मृगों से युक्त हैं, और जहाँ शैवाल से आच्छादित जलाशय हैं वैसे पर्वत मुझे प्रिय हैं। 5 अंगों से युक्त तूर्य से मुझे वैसा आनंद नहीं मिलता जैसा कि एकाग्र चित्त हो सम्यक रूप से धर्म के दर्शन करने में। बाहरी कामों में व्यस्त कुछ सब्रह्मचारियों पर बाहरी काम अधिक न करें, लोगों की संगत छोड़ दें और उनके अनुकरण का प्रयत्न न करें। जो मेल मिलाप में उत्सुक रहता है और जो रस में आसक्त रहता है वह सुखद अर्थ से वंचित हो जाता है। बाहरी काम अधिक न करें, अहितकर समझकर उसे त्याग दें। उससे शरीर कष्ट पाता है और थक जाता है। जो दुखित है वह शांति का अनुभव नहीं कर सकता। केवल गुनगुनाने से कोई अपने हित को नहीं दे सकता। वह अवमान से गले को सीधा कर चलता है और अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। जो मूर्ख श्रेष्ठ न होते हुए अपने को श्रेष्ठ समझता है, विज्ञ लोगों से अभिमानी मनुष्य की प्रशंसा नहीं करते। जो इस प्रकार नहीं सोचता कि मैं श्रेष्ठ हूँ या मैं श्रेष्ठ नहीं हूँ, या मैं हीन हूँ या मैं समान हूँ, प्रज्ञावान स्थिर शीलों में सुसमाहित हो और चित्त शांति में रखने पर उसकी विज्ञ लोग प्रशंसा करती हैं। जिसमें सब ब्रह्मचारियों के प्रति गौरव उपलब्ध नहीं है वह सद्धर्म से उतना ही दूर है जितना कि पृथ्वी आकाश से। जिनमें पाप के प्रति सतत लज्जा और भय उपस्थित रहते हैं उनका ब्रह्मचर्य वृद्धि को प्राप्त होता है और उनके लिए पुनर्जन्म क्षीण है। जिस भिक्षु का चित्त विक्षिप्त है, जो चपल है और चीथड़ों का बना हुआ चीवर पहनता है, वह सिंह चर्म पहने हुए बंदर की तरह उसे शोभित नहीं होता। जिसका चित्त विक्षिप्त नहीं, जो चपल नहीं, जो कुशल है और जिसकी इंद्रियां संयत हैं, वह चीथड़ों के बने चीवर से वैसा ही सुशोभित होता है जैसा कि सिंह गिरी गुफा में। ब्रह्म कायक देवताओं द्वारा सारपुत्र की वंदना करते देख और उस पर महाकपिन को हंसते देख थेर ने ये विचार प्रकट किए। ये बहुत से देवता रिद्धिमान और यशस्वी हैं। ये 10 सहस्र सभी देवता ब्रह्म कायक हैं। धर्म सेनापति वीर महाध्यानी और समाहित सारपुत्र को उन्होंने खड़े होकर अंजलिबद्ध हो इस प्रकार नमस्कार किया। श्रेष्ठ पुरुष आपको नमस्कार है, उत्तम पुरुष आपको नमस्कार है। ध्यान में रत आपके विचारों को हम नहीं जान सकते हैं। बुद्धों का अपना विषय आश्चर्यजनक है, गंभीर है। यदि हम बाल के भेदन में निपुण हैं तथापि हम उनको नहीं जान सकते। उस प्रकार देव समूह द्वारा पूजित पूजाई सारपुत्र को देखकर उस समय कपिन को हंसी आई। महाकश्यप का सिंहनाद, बुद्ध शासन में महामुनि को छोड़कर मैं धौतिक गुणों में विशिष्ट हूँ, मेरे समान कोई नहीं है। मैंने शास्त्रा की सेवा की है और बुद्ध शासन को पूरा किया है, भारी बोझ को उतार दिया। अब मेरे लिए पुनर्जन्म नहीं है। भगवान पर वासना रहित निष्कामता की ओर झुके हुए और भव में निर्लिप्त गौतम चीवर, शयन और भोजन में वैसे ही लिप्त नहीं होते जैसे कमल का फूल पानी। जिन महामुनि का स्मृत प्रस्थान ग्रीव है, श्रद्धा हस्त है और प्रज्ञा शीश है, वे महाज्ञानी सदा शांत हो विचरते हैं। आज मैंने जिन थेरों के उदान कहे उनके प्रताप से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।